दोस्तों नमस्ते। अभी दरभंगा एयरपोर्ट पे खड़े हैं और हमारे साथ अभी ओजेपीएल के फाउंडर हैं एसके झा जी। ओजेपीएल के बारे में बता दें कि ओजेपीएल सबसे सस्ता कहा यह जाता है कि हम सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट बेचते हैं। तो इसी सब विषय पर बात करेंगे। ओजेपीएल के फाउंडर हमारे साथ एसके झा जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा जिला देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि ओजेपीएल बहुत सालों से हम देख रहे हैं, तो कहा आपके एडवर्टाइज में ये देखने को मिलता है कि आप सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट बेचते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? दरअसल हम सीरीज फेयर बेचते हैं। तो सीरीज फेयर में होता ही यही है कि यह एक प्रकार का ग्रुप फेयर है। दो प्रकार के ग्रुप फेयर होते हैं, एडहॉक फेयर और सीरीज फेयर। तो सीरीज फेयर में क्या होता है कि मंथली में हम लोग टिकट खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो कोशिश रहती है कि सस्ती दरों पे खरीदा जाए, और जब महंगी हो जाए ये टिकट तो जो हमारे क्लाइंट हैं उनको सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाए। फिर वो कैलकुलेशन करेंगे ऑनलाइन से अपना कंपेयर करके। जब उनको बचत होगा तो फिर हमसे टिकट लेंगे, और हम दावा करते हैं कि 50% तक छूट मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको 50% ही मिले, लेकिन आप यदि फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है और सालों भर टिकट लेते हैं तो हम आपको 30 से 35 गारंटी के रूप में बचत करा के देते हैं। तो ऐसे ही हम प्रचार करते गए, लोग टिकट लेते गए और ओरली ही ज़्यादा प्रचार हुआ है। और आज लगभग 90,000 के आसपास हमारे क्लाइंट बन चुके हैं, जिन्होंने 90,000 लोग जुड़ चुके हैं आपसे। हमने 90,000 लोगों को टिकट बेचा है। और ये कितने साल में संभव हुआ है? मैं तो इस फील्ड में लगभग 12 साल से हूँ, लेकिन ये काम अभी जब से ये दरभंगा एयरपोर्ट बना है, मैं तो सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि लगभग 90,000 लोग हमसे टिकट लिए हैं। इसीलिए हमारा ये दावा है कि यहाँ के हम सबसे बड़े सेलर हैं। यहाँ के हम सबसे बड़े सेलर हैं, और लगभग 4 से 5% टिकट, 4 से 5% हम टिकट बेचते हैं। ओजेपीएल के थ्रू ही लोग जाते हैं। जितने लोग जाते हैं उसमें 4 से 5% आपके कस्टमर होते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे होते हैं। जितने भी लोग दिखेंगे 4 से 5% होंगे। ऑनलाइन भी टिकट लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं, और हमारी कोशिश है कि इस 4 को 7 to 8% किया जाए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अभी छठ का समय आने वाला है। छठ का समय लोग अब बाहर से आएंगे, तो लगभग जैसे कि अभी नॉर्मली 4,000 में कोई टिकट मिल रहा है, तो अभी के समय में कितना कम में आप दीजिएगा? नहीं, 4,000 में तो अभी मिलेगा ही नहीं, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग फेयर ही 8,000 है। बेंगलोर से कभी कोई अभी आएगा तो 14,000, 15,000, 18,000 ऐसे है। जाते समय कम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो 6,500-7,000 से कम नहीं होगा। तो अभी मान लीजिए 14,000 है तो 7,000, 8,000, 8,500 ऐसे मिल जाएगा। लगभग 50%। हाँ, लगभग 50% डिस्काउंट मिल सकता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है ये, लेकिन आप एवरेज, चूँकि हमारा प्रचार में ही हमने पहले पॉइंट को यही रखा है कि हम अप टू 50% डिस्काउंट देंगे। तो गलतफहमी में ना रहे, हम अप टू 50% करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 50% ही मिलेगा। कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है। मान लीजिए 4,000 का फेयर ऑनलाइन आ रहा है तो हम 2,000 में तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फेयर 4,000 है। लेकिन यही फेयर जब 8,000 का होता है तो हम आपको 4,500, 5,000, 5,500, 6,000 तक दे सकते हैं और देते रहें। तो एसके झा जी ने बताया कि किस तरह से ये सस्ता टिकट लोगों को मुहैया करा रहे हैं। एक सवाल और बॉस, ये ओजेपीएल की शुरुआत कब हुई और क्या सोच के आपकी इसकी शुरुआत? ओजेपीएल की शुरुआत 2017 में ऑर्बिटेंट जर्नी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से हुई थी। मैं और रोहित रंजन इसके डायरेक्टर हैं। इसकी शुरुआत हुई थी कि चूँकि मैं टूरिज़्म प्रोफेशनल हूँ, तो किस तरह से लोगों को सस्ता और सुविधाजनक सेवा मुहैया कराया जाए। और इसमें लोग जैसे जैसे जुड़ते रहे हैं, कुछ हमारे नेटवर्क के लोग, कुछ आप जैसे मीडिया के लोगों की मदद से हम लोगों तक पहुंचते गए। और जैसे एक लोगों को सस्ता मिला, पहले तो लोगों को डाउट होता था कि कंपनी कह रही है अप टू 50% देंगे, लोग देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जब उन्होंने खुद अवेल किया हमारी सर्विसेज को, तो उन्होंने और लोगों को ओरल अपना एडवर्टीजमेंट किया और लोग हमसे जुड़ते गए। तो अभी उद्देश्य है कि लोगों को किस तरह से सस्ता और सुविधाजनक सेवा मुहैया करा जाए। सुविधाजनक का मतलब ये हुआ कि हम बोर्डिंग पास भी देते हैं, समय से पहुंच जाता है। बाकी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो देते हैं, जिसका हम चार्ज नहीं करते हैं। तो लोग ये देखते हैं कि टिकट ले रहे हैं तो और क्या क्या सुविधा मिल सकता है। तो उनको टिकट के साथ साथ जैसे बोर्डिंग पास मिल गया, फ्लाइट लेट है, कैंसिलेशन हुआ तो आमतौर पे ऑनलाइन लेते हैं तो आपको कैंसिलेशन में कुछ नहीं आता है। हमसे टिकट लेने पर ये सब सुविधाएं होती है, प्राप्त हो जाती है, आपको मिल जाएगा। इन्फेंट ऐड कराना है, व्हील चेयर ऐड कराना है तो व्हील चेयर मुफ्त में हो जाएगा। कोई एड ऑन सर्विस चाहिए तो जो सर्विस मुफ्त में एयरलाइंस द्वारा दी जाती है तो आप करा सकते हैं। कभी कभी जैसे आप एयरलाइंस को कॉल कीजिए तो 40 मिनट में कॉल उठाती है।
हमें आप एक कॉल दीजिए, आप कॉल उठाया जाएगा, आपका तुरंत सोल्व हो जाएगा। तो लोग यही देखते हैं कि पैसा के साथ साथ और भी क्या टाइम बच रहा है। आज के डेट में लोगों को सर्विसेज चाहिए, भले ही पैसा ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन आपको यदि पैसा भी कम लगे और सर्विसेज भी अच्छा हो जाए तो जाहिर सी बात है आप जुड़ना चाहेंगे। तो लोग इसीलिए हमसे जुड़ रहे हैं और आशा करते हैं और भी लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। आशा करते हैं लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा, ऑब्वियसली बनता जाएगा। दो सवाल और कि आपसे कैसे लोग कनेक्ट करते हैं, किस माध्यम से, और दूसरा कि दरभंगा से और अगर पटना से फेयर का कंपेयर करें तो हमेशा से दरभंगा का फेयर ज़्यादा क्यों होता है? पहला कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए। 24/7 नंबर है, जब कॉल करेंगे आपको सर्विसेज दी जाएगी। चाहे आपने हमसे सर्विसेज लिया है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है या उसको लेकर है चेक इन करना है या एड ऑन सर्विस कुछ लेना है तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं। यानी टिकट, फ्रेश टिकट लेना है या रेट जानना है, या कभी कभी आप ट्रेन टिकट का प्लान कर रहे हैं तो भी प्लान कर सकते हैं कि ट्रेन टिकट कितने में आ रहा है और फ्लाइट टिकट से कंपेयर कीजिए। एक दिन का टाइम बच रहा है तो आप हमसे फ्लाइट टिकट भी ले सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि दिल्ली से पटना या दिल्ली से दरभंगा यदि दूरी समान है, जैसे दिल्ली से पटना की दूरी और दिल्ली से दरभंगा की दूरी, हवाई दूरी की बात कर रहा हूँ, वो समान है तो किराया भी समान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कारण ये है कि यहाँ सिर्फ अभी जो DGCA का रूल है या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या दरभंगा एयरपोर्ट कह लीजिए, उसका जो टर्म है एयरलाइंस के साथ, स्पाइसजेट के साथ, तो स्पाइसजेट ने कहा कि 3 साल तक चलाएंगे, फिर उसका एक्सटेंड हो रहा है या होने ही वाला है। तो उसका ये रिस्क रहता है कि हम ये एयरपोर्ट चलाएंगे तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। एक बात, यदि नुकसान होता है तो कुछ एयरपोर्ट रेगुलर जैसे दरभंगा से पुणे के लिए चलाया गया था, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, तो हो सकता है वहाँ नुकसान हो गया होगा। बेंगलोर, दिल्ली और बॉम्बे चल रहा है तो वहाँ प्रॉफिट होगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए फेयर इतना हाई कर दिया जाता है कि एक जगह कहीं बंद भी हो जाए तो उसका कंपनसेट यहाँ से किया जाए। उड़ान स्कीम में जैसे आपको पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है कहीं से नुकसान भी हुआ होगा। तो शायद मेरे ख्याल से जो स्पाइसजेट या इंडिगो या इस तरह की जो भी कंपनियाँ हैं वो यही सोच के ज़्यादा फेयर करती है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या बिहार सरकार या भारत सरकार की ये मजबूरी है कि यदि इस तरह की सुविधाएँ बाकी एयरलाइंस को आप यदि नहीं देते हैं तो वो नहीं उतरेगी। अब 2000 का फेयर किया, मान लीजिए घाटे में चली गई या ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ये डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि आप ओपन मार्केट में आइए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको 4000 कह के 6000 ले लिया जाता है, पहले से ही आपको तय कर लिया जाता है। आपको लगता है कि ये फेयर सस्ता है तो दे दिया जाए, एक बात। दूसरा ये कारण है कि यहाँ से फर्स्ट AC का किराया जैसे दिल्ली दरभंगा से बेंगलोर का 6500 है, तो 6500 जो ट्रेन में चढ़ सकता है देकर, उसके लिए 4000 तो कम ही हुआ ना। तो कंपेयर करेंगे ना कि 6500 में ट्रेन टिकट लिया जाए या 4000 में फ्लाइट टिकट लिया जाए। लेकिन दिल्ली के मामला में मेरा भी ये आह्वान है कि इसे थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली से पटना कोई आता है तो स्टार्टिंग फेयर 2000 है और दरभंगा है तो 4000 है। तो यहाँ मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जो भी मेरे बातों को सुन रहे हो या आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप सुन रहे हो, और यदि वो प्राधिकरण में हो या जो आला कमान को देख रहे हो, उन्हें चाहिए कि इस पर रीथिंक करें कि इसको किस तरह से कम किया जाए और एक नया कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए। अभी थोड़ी दिक्कत है, चूँकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ स्लॉट खाली नहीं है। एयरपोर्ट में और भी कैट को लेकर या ट्रैफिक को लेकर या एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो ATC होता है उसको लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट क्रिएट किए जाएंगे ताकि और भी एयरलाइंस आए। अभी फ़िलहाल में कम से कम अप्रैल तक मुझे कोई और एयरलाइंस आते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये फेयर मेरे ख्याल से वही रहेगा। तब तक समय अप्रैल के बाद हो सकता है इस किराए में कमी किया जाए। चलिए, एक दो लोग से हम बात करते हैं कि कहाँ से वो टिकट कटवाए हैं और कितना पड़ा है उसका। कहाँ जा रहे हैं सर? जी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? जी। टिकट कहाँ से लिए हैं? OJPL से। OJPL से? जी। कितना में मिला? अभी 6250 में मिला, 10,000 दिखा रहा था ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन 10,000 दिखा रहा था और OJPL से जब लिए हैं तो 6250 में मिल गया। जी, लगभग 38% डिस्काउंट मिला। लगभग 38%। जी।
किस माध्यम से लिए? फ़ोन करके लिए, कॉल करके? कॉल करके उनके वेबसाइट पे नंबर है, उसी पे कॉल किया था मैंने, उसी पे। कैसा रिस्पांस रहता है जब कॉल करते हैं, बुक करते बहुत हैं? अच्छा रिस्पांस रहता है, बहुत ठीक ठाक है? जी 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 जी, लोग बहुत सजेस्ट अच्छा। कीजिए कि ले वहाँ से। 100% सजेस्ट करेंगे, जिसको भी ज़रूरत है वहाँ से टिकट लें, और ऑनलाइन से सस्ता ही मिलता है वहाँ पे। मतलब कुछ लोग को ये लगता है कि सिर्फ ही कहते हैं 50% या ऐसा कुछ। मैं तो अभी लगभग 3 साल से इनका कस्टमर हूँ। 3 साल से हैं? जी, मैं अभी ये आपको 2 घंटे पहले भी टिकट अवेलेबल करवा देते हैं। आप एयरपोर्ट पर पहुँचिए, आपको टिकट अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत सर्विस नहीं। अच्छा है कहने का मतलब। 100% बहुत अच्छा सर्विस भी सर्विस। अच्छा है और ऑनलाइन से कम दाम में भी मिल जाता है। जी 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 जी। तो गुरु ये हैं OJPL जो कहते हैं शायद से वो पूरा कर पा रहे हैं। 50% के अंदर में आपको नॉर्मली 50% तक है कि 50% मिल जाएगा, कभी 40%, कभी 30%, ये बॉस है। लास्ट में क्या कहिएगा सर? जो भी हमें सुन रहे हो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ट्राई कीजिए। भरोसा हो या ना हो ये तो बाद की बात है, पहले आप ट्राई कीजिए कि हम वो रेट दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। फिर हमारा रिव्यू देखिए, हमारा फीडबैक देखिए और लोगों से पूछिए जो हमारे क्लाइंट है। यदि आपको लगता है कि सही में ये रेट दे रहे हैं तो खुद टिकट लीजिए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए कि हमसे टिकट ले। और यदि हम इतना बोल के आपका 30-35% भी साल का ना बचा पाए तो ये सब प्रचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यदि आप हमें सुन रहे हैं, हाँ एक रिक्वेस्ट और भी है कि कभी आपको ज़्यादा डिस्काउंट देखने को ना भी मिले तो आप ये मत सोच लीजिए कि आगे भी नहीं मिलेगा। एक बार नहीं मिले तो कोई नहीं, अगली बार देखिए। आपको डिस्काउंट लग रहा है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, फिर अगली बार ट्राई कीजिए। ये सोच के मत रह जाइए कि एक बार तो नहीं मिला तो इस बार भी नहीं मिलेगा। आपका भी मजबूरी रह पाता है जो कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, कभी कभी स्पेशल फेयर नहीं होता है। अब कल का टिकट लेना, आज रात में कॉल किए तो रात में स्पेशल फेयर बिक गया है, तो उस समय हम जो भी प्रचार कर रहे हैं 50% वो नहीं मिलेगा, तो आप ये सोच लेंगे अरे यार एक बार तो बोले थे लेकिन नहीं मिला। ऐसा मत सोचिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम दे तो आपको 70% मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप हमारे कस्टमर बन के रहिए और कभी रेट टू रेट मिले तब भी ले लीजिए, क्योंकि बोर्डिंग पास हुआ या एड ऑन सर्विस में कुछ भी हुआ तो आपको मिल जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली तो सर्विस चाहिए ही ना, तो सर्विस मिल रहा है, पैसा भी बच रहा है और एक कॉल पे सब कुछ मिल रहा है, बोर्डिंग पास मिल रहा है, एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, बैगेज का कुछ प्रॉब्लम आया तो हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे कि ईजिली हो सकता है। हम एक साथ 40-50 क्लाइंट हमारे जा रहे हैं, तो हो सकता है लोगों की ज़रूरत हो जाए, आपके माता पिता है उनको दिक्कत आ रही है, अकेले नहीं आ सकते हैं, तो आपने हमें कॉल किया, ठीक है मेरे भाई साहब जा रहे हैं, मेरे क्लाइंट जा रहे हैं जो आपको वहाँ सपोर्ट कर देंगे। तो कई तरह की बातें हैं जो हमसे जुड़ के आप रहने पर हम आपको ये मदद हम कर सकते हैं आपको, और आप रेगुलर हमारे साथ रिलेशन बना सकते हैं और साल का अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब 2 रुपये कहीं जाता है तो अपने घर में जाए। कोई मिथिला का ट्रेवल एजेंसी है तो वहाँ जाना चाहिए ताकि अपने लोग आगे बढ़े। वैसे भी हम लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े रहे हैं, तो आप यदि हमें सपोर्ट करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और साथ में एक नई ऊंचाई को छू सकेंगे। तो आप लोग OJPL के बारे में क्या सोचते हैं? इनका जो विज़न है, इनका जो काम करने का तरीका है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। अगर आप OJPL से कभी सर्विस लिए हैं तो कैसा रहा है इनका सर्विस, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।